GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन सलीम अलबेला। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सलीम अलबेला से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, हमारा टाइम तो वैसे अपना है ही नहीं, लोगों के लिए ही हमारा सारा टाइम ही। आप इतने स्लिम, स्मार्ट और जवान कैसे रहते हैं? सदाबहार जवानी का राज क्या है? नहीं, मैं कोई मेरी एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसा फूड भी नहीं मैं खाता, बस एक गॉड गिफ्टेड है, मैं तो यही कहूँगा। और मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं तो वॉक भी नहीं कर सकता। एक दो मरतबा मैं गया हूँ पार्क में, माली ने कटता कहता तेरा काम ही कोई नहीं। क्या ये ज्यादा शादियां करने की वजह से स्मार्ट हो गए? ज्यादा, मैं दर्जन ब्याह किए भट्टी साहब मेरे घर में बैठे क्यों, अब बेगम भी परे सुनन दे। नहीं, मैंने एक शादी की है, पहले मेरी थी माशाल्लाह, उसमें बच्चे हैं 4, वो वाइफ की डेथ हो गई, फिर मैंने बाद में अपनी फैमिली में एक और शादी कर ली। आप माशाल्लाह नाना भी हैं, दादा भी हैं, लेकिन लगते नहीं हैं। ज़ाहिर है पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी है, चो हर इंसान ने गुजरना है। तो वो ना वो कोई बच्ची की शादी हो तो ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਪਰੇ ਖੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ही नहीं दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला का ये करम है कि अपनी ज़िंदगी में इंसान सारी खुशियाँ देख के जाए, अपने जो फ़र्ज़ हैं वो निभा के जाए। नाम के साथ अलबेला क्यों लगा? क्योंकि हाजी अलबेला साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ बाकायदा, जिसे कहते हैं हमारी फील्ड में गंडा बन। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपना नाम तो दे सकता हूँ लेकिन काम नहीं, काम तुमने खुद करना है। अगर इस नाम की लाज रख सकते हो तो ठीक है। असल नाम क्या है आपका? मेरा नाम असल सलीम अलबेला ही है। कैसी बात है? मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हर चीज़ जो है ना वो अलबेला के नाम से ही है। वैसे मेरा नाम मोहम्मद सलीम था पहले। अच्छा, बचपन के बारे में बताएं, कैसा था? क्या बचपन में बड़ी शरारती हुआ करते थे? बचपन बहुत अच्छा था, तो ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाब नहीं, जल्दी गुजर गया। वैसे ज़्यादा बचपन ही रहे तो बेहतर रहता है, मैं तो कहता हूँ। जो हमारा दौर था, हमारा मतलब मेरी इस वक्त 53 है एज, वो बचपन और था, आज का बचपन और है। फिर हम गुल्ली डंडा खेलते थे, बांदर किला आप समझते हैं? बिल्कुल खेला हुआ है। हाँ, तो ऐसी गेमें खेलते थे हम उस वक़्त, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये कभी सोचा ही नहीं था ऐसी चीज़ों का। या मिट्टी के जो ऐसे बना के तो उन्होंने मारना है ठा करके, या रैगले पटाखे चलाने, ये सारा। तो बचपन बहुत अच्छा था हमारा। बेसिकल हम मतलब इतनी कोई हमारी फैमिली को बादशाह नहीं थे हम, मेरा वालिद एक मज़दूर था, तो बड़ा मज़ा था उसमें। किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा उकाड़ा से। आफ्ताब इकबाल के शहर? बिल्कुल। आफ्ताब इकबाल साहब और मैं इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे, तो फिर ये एजुकेशन में चले गए ज़्यादा, मैं आवारा से। इस शोबे में कैसे आए? एक अंदर शरारती सा लड़का था, जैसे ना मोहल्ले में शादियां होती हैं तो पहले तो सारे लड़के इकट्ठे होके ना तो शुगर मेला वहाँ शादी पे करते थे, और कोई भी शादी होती ना मुझे ले जाते थे कि यार उसको लेके जा। मेरा निकनेम लक्की था, लक्की। तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे। फिर ड्रामा हम देखने गए तो मैंने हॉल से जुगतें की हैं 1-2, तो बाद में पता चला कि ये तो फॉल है। तो एक लड़का कह रहा है तुम इधर तो बैठ के कर रहे हो, तो इतना है तो इधर आके करें ना। मैं उधर चला गया। अच्छा। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छी ही बात करते हो तो ड्रामे में काम करो। पहला ड्रामा मैंने 92 में किया है। कहाँ पे? उकाड़ा में। उकाड़ा हमारा बल्दिया हाल था, लाहौर से 1-2 फेमस एक्टर जाते थे, तो बाकी हमारी लोकल कास्ट होती थी। तो आज के हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अरशद चौधरी साहब अलफला थिएटर के जी, ये भी उकाड़ा के हैं। तो इनका मैंने पहला ड्रामा किया था। पढ़ाई में कैसे थे? नलायक ही था पढ़ाई। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था उस वक्त। आपको पता मास्टर मारते भी बहुत होंगे सी। मास्टर काम करा के मार देंगे सी, और चलो मेरे घर रोटी फड़ा के सालन फड़ा के। आम तौर पर होता ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो, उसको वालिदैन किसी न किसी काम पे लगा देते हैं, कोई हुनर सीखने पे लगा देते हैं। वाकई जब वो कहते थे ना कि ए मुंडा बिल्कुल पढ़ाई च नलायक है, इनू काम ते सुटो, इनू काम ते पा दो। तो हमारे मोहल्ले में होते थे, वो क्लीन बनाते थे। ये क्लीन नहीं, ये तो मशीनी है ना, हाथ से जो बनाते थे। उस वक्त उस काम का बड़ा अरूज था। तो मेरी अम्मी ने कहा जी इसको भी साथ ले जाया करें उधर। और फिर मैंने फंदे लगाने सीख लिए, फिर मेरी दिहाड़ी लग गई, फिर वो तनख्वाहें आने लगी, फिर वो
उस वक्त होते थे कि क्लीनो वाले ना जो अच्छा कारीगर होता था उसको एडवांस दे देते थे, जैसा सखी सर्वर नहीं देते थे। तो वहाँ पे फिर बंदा, मैंने 7 साल क्लीनो का काम किया। कितने पैसे उस वक्त कमा लेते थे? उस वक्त जो टॉप का कारीगर होता था ना उसकी 10 रुपये दिहाड़ी होती थी। जो मैं रात को रात भी लगाते थे वो हमारा ख़र्चा होता था। जो रात लगाते थे ना 10-12 रुपये, उसमें फिर जुमे को हमने फ़िल्म देखनी, शरारतें करनी, क्योंकि फ़िल्म का अरूज था, मीडिया ही फ़िल्म था। या एक चैनल था PTV जरा 4 बजे टूं टूं कर रहा होता सी। बचपन में सबसे ज़्यादा मार या डांट किस आदत की वजह से पड़ी? घर लेट आना ना, ज़्यादा बाहर बैठे रहना फट्टों पे दोस्तों के साथ, हंसी मजाक, लाफ्टर, तो उसकी वजह से थोड़ा। लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत सॉफ्ट इंसान थे, उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं। अम्मी मेरी ज़्यादा मार दी सी मैंने। मेरे अबू यही कहते थे कि आया यार घर हुण टाइम बड़ा हो गया है। बचपन का कोई यादगार वाकया जो आज भी आपको याद हो? मेरे एक दोस्त होते थे खालिद, अल्लाह उन्हें जन्नत फरदौस में जगह ता फरमाए, बड़ा अच्छा था वो, मतलब ग्रेसफुल आदमी था। तो हम कोई मेला थिएटर हम नहीं छोड़ते थे, ये मेले लगते थे ना पंजाब में, तो हम जाते तो हम फ्री देखते थे। वो सूटेड बूटेड आपकी तरह होता था, तो हमारे पास तो इतने अच्छे कपड़े नहीं होते थे। वो कहता मैं इधर खड़ा हूँ, तुम चले जाओ, अगर तुम्हें रोकेगा ना तो तुझे कहना भी उधर देखो। वो मैं इंज जाना, तो उन्हें कहना किधर, मैं कहना वो साहब खलोते ने, उन्हें इंज ही कह देना जान दे। तो उन्हें कहना जाओ, उन्हें कहा पता नहीं की कोई SHO आ कौन आ, तो 5 मिनट बाद उन्हें भी मेरे मगर आ जाना। एक बार उन्होंने पता लग गया, उन्होंने दोनों थले लाता। जो थिएटर में हुए ना वो बड़े बड़े अच्छे वाक़यात हुए, क्योंकि हमने पूरे पंजाब में काम किया है। कोई एक जगह पे हम ड्रामा कर रहे थे, हवेली लखा है एक शहर, उसमें तो जब हमने वाइंड अप बोला तो एक बंदा यार ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने कहा ये हमारा ड्रामा कामयाब है, देखो बंदा रो रहा है कि कितनी अच्छी लाइनें हमारी। तो बाद में बंदा वो पीछे आया, तो हमने कहा भाई आपको इतना अच्छा ड्रामा लगा, आप रो रहे थे। कहना मैं लानत पाना तेरे ड्रामे से, मेरा तो हाफ टाइम से साइकिल चुकया गया। बस ऐसे बड़े वाक़यात हुए। एक हासलपुर शहर है, वहाँ हम ड्रामा कर रहे थे, तो मेरा एक फ़ैन था, वो देसी घी लेके आया मेरे लिए 2 किलो। कहना यार तू खाया कर, तू कमज़ोर जो हैगा जरा, तू ना इन्ना च हैगा तेज़ है, लेकिन तेनू ना ज़रा थोड़ी जी कमज़ोरी की वजह तो। मैं कहा चलो मेहरबानी है। तो फिर वही ड्रामा हम चिश्तियाँ लेके चले गए, वो उत्थे भी पिछे आ गया। मैं कहा हुंदे ही फ़ैन देख अगला पिछे भी आ गया। मैं कहा घ्यो होर ले आया, कहना नहीं मैं तो पहले दे पैसे लैन आया। आपके ख़ानदान में कोई और भी इस शोबे में आया? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। हमारे वैसे फैमिली में तो मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। कब पता चला कि आप एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं? जब मैंने पहला ड्रामा, मेरा दूसरा ड्रामा मैंने किया वहाँ पे बल्दिया में, और लोगों की क्लैप और लाफ्टर, और मैं नई बात करता था, जो मुझे को जुगत करता था ना मैं उसकी दुस्सर करता था, जैसे ना रिटर्न बात बड़ी अच्छी। तो लाहौर से को टेक्निकल लोग आए थे, जो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर, राइटर। उन्होंने मुझे ना उस वक़्त 50 रुपए उन्होंने साइन करके दिए मुझे। टोनी साहब थे एक, फिर हसन मुराद साहब, ये भी बहुत सीनियर फ़नकार है हमारे। इन्होंने कहा एक दिन आएगा आप अच्छे एक्टर बनेंगे। फिर काफ़ी देर तो मैं लाहौर ही नहीं आया, मैं मतलब अपनी गुर्बत की वजह से वहीं रहे हम। तो मुख्तलिफ इलाक़ों में काम करते रहे थिएटर। वैसे तो मैंने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर कैफ़ी साहब, मैडम चकोरी, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो गांव में ड्रामा गांव लेके गए थे, जेड़ा नाम नेठा कैफ़ी साहब का, तो वो भी एक मंजे हुए डायरेक्टर और एक्टर थे, और उनके साथ काम करना हमारी एक तो ख्वाहिश ही थी एक। तो फिर लाहौर में आए, सारों के साथ काम किया हमने, जितने भी बड़े लोग हैं। वो कौन सा किरदार या ड्रामा था जो आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ? हमारा एक ड्रामा था मुल्तान में, मैं एक ड्रामा करने गया था मुल्तान शहर में, मेरी ज़िंदगी के 5 साल उधर ही ना गुजर गए। एक ड्रामा था शहनशाह, और वो वाहद ड्रामा था जो 1 साल चला है मुल्तान में। उससे मुझे बड़ा मतलब रिस्पॉन्स कह लें या पब्लिसिटी, या लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि उस वक़्त उधर तो वीडियो शीडियो नहीं बनते थे, लाहौर में ही बनते थे, तो इसलिए उस ड्रामे का किसी को पता नहीं है। उसमें क्या किरदार था आपका? उसमें मेरा हम एक बादशाह होता है, तो हम मस्करे होते हैं उसमें। तो वो कहते हैं कि जो बादशाह को जो हंसाएगा बादशाह उसे इनाम का नाम देंगे, अगर नहीं देगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो आगा माजिद साहब थे बादशाह।
तो हम जुगते करते ये पक्के मुंह से ये हंसता ही नहीं है। अच्छा। तो फिर हम सलाह करते भी मारते जाना ही, तो बादशाह ने जुत्तियां ही मारो। अगले ये कहणगे यार चलो इन्हें जुत्तियां मार दे, तो मरे ने ना। वो जो उन्होंने जुत्तियां मारियां ने और वो हंस पे कहना हम खुश हुए। तो फिर वो हमें वजीर बना देता है। वो बड़ा अच्छा एक ड्रामा था। उसके कुछ मशहूर जुगतें कोई उसकी जुगतें इतनी अच्छी थी कि वो आज पूरे जितने भी थिएटर हैं सब पे हो रही हैं। जैसे हम कहते थे कि बादशाह सलामत मेरी इस दरबार से घड़ी चुकी गई है, कहता तुम्हें किसी पे शक, मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ते। कहता कितने की थी, मैं कहा जी 250 दी, कहता अफसोस मैंने 125 की बेच ली। मतलब इस तरह ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ जुगतां शुरू हुई सन और ये साड़ी अपनी जुगतां सी उस कॉमेडी 'ਚ। तो ये आपको इतना अरसा पहले कैसे पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे भी होगा कभी? बस देख लो वे बादशाह मनु जानते। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो किस साथी फनकार ने सबसे ज़्यादा साथ दिया? हमारे मतलब जितने भी बैच फेलो हैं ना, ज़फ़री ख़ान, सखावत नाज, नासिर चनियोटी और आगा माजिद तो मुल्तान में ही था ना, हम इसको नहीं जानते थे, लेकिन हमने ये हमारा इकट्ठा एक बैच फेलो थे जो आज के माशाल्लाह, जिसमें तारक टैडी भी अल्लाह जन्नतों में घर दे, वो भी तकरीबन रहता ही मेरे घर में था, क्योंकि उस पट्टी पे हमने बड़ा काम किया ना। साहिवाल, पाक पतन, बूरा, बिहाड़ी, फोटाबास, ये शहर सारे असी फिरे है। उस वक्त तो हमारे पास कोई कन्वेस भी, असी बसां ਦੀਆਂ छत्तां ते बह के गए ड्रामे करन, यकीन करो भट्टी साहब कि उस वक्त तो लाहौर में किंग लोग काम कर रहे थे, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, बब्बू बराल, आबद खान साहब, शौकी खान साहब। उसमें जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। तो हम वहाँ से वो जो हमारी लोकल क्रिकेट जैसे बंदा खेल करके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है ना, तो फिर हम लाहौर में मुझे सुहेल अहमद साहब लेके आए थे मुल्तान से। तो वहाँ क्राउन थिएटर पे ड्रामा था नौकर साहब, उस पे उन्होंने मेरा बड़ा लिखा था। उस वक्त फ्लैक्स नहीं होती थी, बैनर होते थे, उस पे लिखा था फातिहा मुल्तान सलीम अलबेला। तो मैंने कहा सुहेल साहब ये मेरा तो पहला ड्रामा है, तो आपने ये इतना बड़ा टाइटल मुझे दे दिया, मेरे को अंदर कुछ हो गई ना। कहने किधर गया फातिहा मुल्तान? कहना नहीं बेटा हम जानते हैं जो किसी को क्या देना है, अगर आप चुप करके काम करें। फिर मैंने वहाँ ड्रामा किया और उसमें भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी मुझे। वो मेरा पहला वीडियो था। नौकर साहब उसमें मैंने नशई का रोल किया था। मस्ताना साहब थे उसमें, जवाद वसीम साहब, सुहेल साहब, ठाकर साहब, बहुत बड़ी टीम थी वहाँ पे। उस ड्रामे की कोई यादें शेयर करें? उस ड्रामे में मैंने नई बातें की थी सारी, तो मुझे बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, ख़ासकर मस्ताना साहब ने। उन्होंने कहा ये जैसे कहते नहीं, टैडी को कहता था ओम 30, वो कहता है ओम 30 2 आ गई। तो वहाँ से मुझे फिर जब वो ड्रामा रिलीज़ भी हुआ, लोगों ने बड़ा, उन्होंने कहा भी ये लड़का, वैसे लोगों को इस फील्ड में नाम याद कराना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं जरा पतला या मुंडा नहीं ये अच्छा काम करता है। लाहौर आकर क्या मुश्किलात फेस की? उस वक्त तो बड़ी मुश्किलें होती थी। शाम को अल हमरा जाना, वहाँ से देखना कोई शायद कास्ट कर ले हमें, जैसे मजदूर नहीं अड्डे पे बैठे होते सुबह सुबह कि सानू को लै जाए। मुश्किलें तो इधर बहुत आई, सोने की भी, रहने की भी, कि अद्धी रात हुण कित्थे जाइए सी। पैदल बहुत स्ट्रगल की है। बाद टाइम पैसे नहीं है, दाता साहब चले गए उतों लंगर कर लिया, बीबियाँ पाक चले गए उतों कर लिया, यह भी साढ़े ते वक्त आया। फिर इधर मैंने साथ काम भी, मेरा एक दोस्त था वो फ्रूट भेजता था बसों में, कहना यार तू मेरे ना सुबह सुबह चला जा कर, तू मैनू सिर्फ ना भर के लिफाफे दे देगा, उंगलों फसाए होंगे बत्ती चौक। तो मैंने ना उसको भर भर के उसमें दे देने, वो बेच के आता था। 3-4 घंटे में ना हमें 50-100 बच जाता था। तो 50-85 करके ते नहा धो के आलम रहा जाना। पाकिस्तानी फनकार ज़्यादा बड़े जुगतबाज हैं या इंडियन? पंजाब में जुगत ज़्यादा है। असल में हमारा थिएटर पूरी दुनिया पे मशहूर, जो अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नतों में घर करे, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, इन्होंने हमारी जो मतलब पीछे आने वालों को बड़ी अच्छी जगह दी है बना के। तो उस वक्त तो ड्रामा इतना हिट होता था पूरी दुनिया में, तो वो ड्रामे जो है ना, वो कहते थे कि पाकिस्तान की कॉमेडी नंबर 1 है। अलबेला साहब के साथ गुजरे हुए दिन वो कैसे याद करते हैं? कोई यादें शेयर करें, आपको कैसे छेड़ते थे, क्या करते थे? अलबेला साहब के साथ मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा, 1-2 ड्रामे मैंने उनके साथ किए हैं। तो वैसे तो वो फील्ड को खैरबाद ही कह गए थे, वो मदीना चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने कोई रेस्टोरेंट किसी के साथ शेयर करके ना, तो वहाँ रेस्टोरेंट बनाया, और वो बंदा अभी रेस्टोरेंट चला भी नहीं उनके साथ, वो फ्रॉड करके निकल गया। तो मैं कहा हाजी साहब बंदा फ्रॉड कर गया,
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो हाजी साहब बाकमाल आदमी थे वो। जैसे एक लड़का आके बैल दी, उन्होंने कहा जी हाजी साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा जी बेटा जी, उन्होंने कहा जी हनी साहब घर है। उन्होंने कहा अगर मैं कਹਾਂ कि नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। तो लोग ज़्यादातर हनी और मुझे भाई समझते हैं लोगों कि अलबेला साहब के बेटे हैं दोनों। तो फिर कभी कभी मिलके उनको बता देते हैं कि मेरे उस्ताद हैं वो। तो अलबेला साहब, हनी अलबेला उनका बेटा है। तो वैसे भी उस्ताद भी बाप ही होते हैं। अमानुल्लाह, बब्बू बराल और सुहेल अहमद में से ज़्यादा कौन पसंद है? मेरी इंस्पिरेशन भी अमानुल्लाह साहब ही थे। तो जब मैं लाहौर में आया तो मैं अमान साहब ने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना। उन्होंने कहा यार तू अलबेला साहब दा हो। मैं कहा जी वो क्यों? कहना मेरा उस्ताद भी वही है। तो फिर मैं अलबेला साहब का, कहना इस तरह फिर हम दोनों पीर भाई हो जाएंगे। तो अमानुल्लाह साहब बाकमाल आदमी थे। आपने तो उनके साथ बहुत सारे शोज़ भी इकट्ठे किए। हाँ जी, टीवी पे बहुत काम किया, थिएटर भी किया हमने। तो मुझे थे टीवी पे बिठाने वाले भी अमानुल्लाह साहब हैं। क्योंकि आफ्ताब साहब ने कहा कोई लड़का यार को देखो, को नई बात करने वाला, को अच्छा हो। उन्होंने कहा जी आपको शहर का ही लड़का है सलीम अलबेला, उसको बुलाओ। तो आफ्ताब कहना मैं तो नहीं उसको जानता, पता नहीं कौन है। तो उस वक्त मैं ना करते थे हालांकि बस उस वक्त नहीं, क्योंकि फिर अमेरिका पढ़ने चले गए, मुलाकात ही नहीं हुई कभी, कितने साल गुजर गए। तो मैं उस वक्त सादकाबाद ड्रामा कर रहा था। तो अमान साहब का मुझे फ़ोन आया और सलीम कितने? मैं कही मैं सादकाबाद। कहता वो टीवी करना ही। मैं कहा ठीक करना है। और मारो कहता नहीं टीवी च काम कर लेगा। मैं कही अगर ਤੁਹਾਡੀ सरपरस्ती हुई तो कर लाँगे। तो कदों आना ही? मैं कही मैं 7 दिन बाद आ जाएगा। कहता आ जा फिर तेन मैं टीवी ते बहाना ही। वो फिर मैं आया, फिर आफ्ताब साहब ने मुलाकात कराई। फिर मैंने उनको बताया आफ्ताब साहब तुसी उत्थे रहंदे सी ते असीं इत्थे ते वो कहंदा ते मैं कही आप पढ़ लिख गए हैं इसलिए आप ज़्यादा, आपके दोस्त पढ़े लिखे हैं। मेरे सारे आवारा ने। तो फिर वहाँ से मुझे उन्होंने एक समझे कि वैसे ही बिठाया उन्होंने कि ट्रायल बेस पे भी देखते कैसा काम करता है। वो फिर उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा नहीं अमानुल्लाह मुंडा सही ले आए। तो फिर 14 साल हो गए अब टीवी पे ही काम कर रहे हैं। सुहेल अहमद को अगर आप जेहन में लाएं तो उनका चेहरा जैसे ही देखें किस किस्म की जुगतें जेहन में आती? तो सुहेल साहब ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। सलीम अलबेला की फैमिली से भी बातचीत हुई। आपको लगता था कि ये इतने बड़े स्टार बन जाएंगे? मैं इसके पीछे रहती थी लड़ाई जैसे तू केड़े काम च लग गया, किधर जाना है। तो फिर अल्लाह करे अंदा मैं कुछ नहीं होता मुझे। मैं समझती सी कि को भैड़े कामां च पै गया है। हाँ नहीं सही, मैं कहती थी पता नहीं है अच्छा काम होता है कि बुरा है। इसलिए होटल ने अपना छड़ जाना खुला ही। चाय मैं बेचता रहा हूँ, चाय भी बेचता। अच्छा हाँ। चाय का होटल भी पाया सी। अच्छा काम भट्टी साहब बहुत की है मैंने, मेहनत शुरू से की है। मेहनत बहुत की है इसने, बहुत मेहनत की है। आज जब आप अपने बेटे की इतनी इज्जत देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? मैं शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ, नमाज पढ़ के मैं शुक्र अदा करनी हूँ। भाभी घर में सलीम साहब का कोई रोब दबदबा होता है या फ्रेंडली से ही रहते हैं? बहुत ज़्यादा। फ्रेंडली या रोब दबदबा? रोब दबदबा लगते तो नहीं है कि ये रोब डालते होंगे? नहीं, रोज़ाना तो नहीं, जब गुस्से में आते फिर सब डरते हैं। ये अपने ख़ानदान में सबसे बड़े हैं तो इनके भाई भी डरते हैं। फरमाइशें किस किस्म की करते हैं? खाने की ज़्यादा। किस किस्म के खाने पसंद करते हैं? भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, टिंडे गोश्त, गोभी गोश्त। हमें तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, आपको कितना टाइम देते हैं? घर में इतना नहीं देते, जब छुट्टी होती है फिर ज़्यादा बच्चों को टाइम देते हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। और बाबा कौन सी बात आपकी मान जाते हैं और कौन सी नहीं मानते हैं? हर एक मानते हैं। हर एक मान जाते हैं जी। बाबा ज्यादा डांटते हैं मामा? मम्मा।
जी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th में। 9th में हैं। जी। बाबा प्यार किससे ज़्यादा करते हैं? उससे ही करते हैं, फजर से ज़्यादा प्यार, लेकिन हमसे भी करते हैं। आपको ज़्यादा डांटते हैं या भाई को ज़्यादा डांटते हैं? भाई को ज़्यादा डांटते क्योंकि ये बड़ा तंग करता है ना हमें। अच्छा, ये आप कराओ ना बात। यार सारे लोग ये कहते हैं कि आप तंग करते हैं, क्यों तंग करते हैं आप? मैं ज़रा शरारती हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, घर के कामों में भी आपका हाथ बटाते हैं या नहीं? नहीं नहीं। नहीं मैं ये कल कपड़े धो के सुकने नहीं पाए। किस बच्चे के अंदर आप जरासीम देखते हैं अदाकारी के? नहीं इसके अंदर है, इसको पिछले दिनों में मैंने टीचर रख के दिया था जो हारमोनियम, मैं कहा सीखो, इसको गाने का शौक था थोड़ा थोड़ा, तो ये जल्दी पिक कर रहा है कि जो पिक सेंस है ना बड़ी अच्छी है, हर चीज़ को पिक करता है बहुत जल्दी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा जो आपका दिल चाहता है ना वो करें। अब इसने वाजा वूजा भी वो छोड़ देता सारा कुछ। कहता मैंने क्रिकेट खेलनी है। ज़रा हमें को गाना तो सुनाओ यार। हाँ यार सुना दे। हाँ, थोड़ा सा गाना हो जाए ना। ओरे पिया है, ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, ओरे पिया है, ओरे पिया। ठंड लग रही थी। यार बहुत अच्छा आप तो गाते हो। क्या नाम है आपका? फजर सलीम। बाबा ज्यादा प्यार करते हैं या मामा? बाबा। बाबा। अगे कहनी सारे बच्चे तो अपने हल कीते ने। सलीम साहब आप भी तो बड़ा अच्छा गा लेते हैं ना, आज कोई गाना भाभी को डेडिकेट करें ना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, मैं तोता तू मैना, मैं पागल मेरा दिल भी पागल। वाह, बड़ा ही बहुत आला। अदाकारी से पहली कमाई कितनी थी? भट्टी साहब सही पूछे तो 4 साल तो पैसे मिले ही नहीं मुझे। अच्छा, मैं घर झूठ ही बोलता रहा हूँ कि आज पुलिस पै गई सी जी, आज यह हो गया सी, साढ़े इंज चला गया, इंज चला गया। फिर मुझे पहली मरतबा 2000 रुपया एडवांस दिया कैफ़ी साहब ने, जो मेरा एक ढाबा था चाय का, फनकार टी स्टॉल के नाम से। तो वहाँ उन्होंने मुझे 2000 रुपया एडवांस दिया। उन्होंने कहा आपने हमारे साथ पूरा पंजाब का टूर करना है। तो मैंने 2000 घर पकड़ाया और ढाबे की चाबियाँ भी इनको दी। उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया। फिर ऐसे ही। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर सब्र बहुत रखा है। भाभी कंजूस हैं या शाह खर्च? नहीं नहीं, शाह खर्च। जो मांगते हैं वो ला देते हैं। जी ऐसे ही है। नहीं, ये नहीं कि मेरे घर वाले हैं, मैं अपनी पूरे ख़ानदान की लुक आफ्टर करता हूँ। जितने भी अल्लाह ताला ने अब नवाजा है तो फिर सबके साथ जो रवैया है मेरा ना अच्छा है। तो ज़ाहिर है जो हमारे बहन भाई हैं, मेरे भाई, ज़ाहिर है मैं ही आर्टिस्ट हूँ, बाकी तो सारे बेचारे कम कुम कर देने अपना अपना, तो उसकी भी लुक आफ्टर करता हूँ। मेरी बेटियाँ हैं, 2 शादीशुदा हैं, बेटे हैं मेरे। बेटे मेरे कुछ भी नहीं करते, वो कहते साड़ा प्यो फुटकार है बस। तो उनकी भी लुक आफ्टर करते हैं सारे। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? येलो। हाँ, वो ग्रीन ज़्यादा पसंद करती कि नहीं? नहीं, मैं तो जो बाजार गया ना, सूट बस वही पसंद करती है। ऐसे तो नहीं नहीं, इसको फेवरेट बड़ा कलर मेरा ब्लैक है। ब्लैक येलो, आपको पता ही नहीं? हाँ सच, सॉरी। घर से अल्फला थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए रवाना हुए।
ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। मशहूर स्टेज फनकार साजन अब्बास और आगा माजिद ने इस्तकबाल किया। कभी ऐसे हुआ हो कि लाइव परफॉर्मेंस हो और वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पे आगे से सिनेरियो डिफरेंट हुआ हो, जुगतें भूल गई हो? हाँ जी, कई दफ़ा फायरिंग ही नहीं होंगी भी घबरा जाने मौके ना होते फंक्शन बसंता बसंता वाले या शादी में तो बड़ी सख्ती हो गई है, वरना साढ़े वाले तो इन्नी फायरिंग होंगी कि ਰੂਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏਡੀ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਬੜੇ ਰਿਸਕੀ ਸ਼ਾਟ ਕਿ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਟਕ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਟਕ ਹੀ ਗਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਟਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਤਕੱਲਫ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ। खुश रहो सलीम अलबेला साहब, साड़ियाँ खुशियाँ सारियाँ खुशियाँ अल्लाह पाक तुहानू अता करे, अल्लाह पाक होर शोहरतां दी बुलंदियां तो बचाए। ਐਸ ਚੱਦਰ ਤੇ ਐਨਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਸ ਕੋਟ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਹੈ, ਐਨਕ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸਰੇ ਠੀਪਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ। ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲੀਮ अलबेला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਾਬ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਭਖੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ऐसे जो आसिफ इकबाल साहब ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ, ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਲੀਮ अलबेला ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 3-4 ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 15-16 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਲੀਮ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਚਾਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਯਾਰ। ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। आप राजदान हैं सलीम अलबेला साहब के, जी सर। कौन से राज सीने में छुपा के फिरते हैं? नहीं सर, राज ऐसे कोई नहीं है। पहले तो राजों की बात बाद में करते हैं। सलीम अलबेला साहब का और मेरा अरसा तकरीबन 30 साल से ऊपर का दोस्ताना है, बल्कि वो दोस्ताना तो अब नहीं रहा, अब तो भाइयों वाला फैमिली वाला सिलसिला हो गया, दोस्ताने ख़त्म हो गए। सलीम, पहली बात तो ये है कि सलीम एक बाकमाल आर्टिस्ट जिसे कहते हैं। मैंने अपने बेशतर इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मुझसे ये सवाल किया गया कि आपका पसंदीदा कॉमेडियन, तो मैंने सलीम अलबेला साहब का नाम लिया। सलीम अच्छी बात करता है, नई बात करता है और आर्टिस्ट भी है। दूसरी अब रह गई बात राजों वाली। राज सर ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕਰੋ। नहीं हल्का जिहा मतलब मैं हल्का जिहा हल्का ਕਰੋ नहीं हल्का जिहा वो ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ऐसी राज सर ये मतलब बताने वाले तो नहीं हैं कैमरे पे। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। नहीं कट्टने से फिर मैं दसने ज़रूर है, लेकिन ये है कि कुछ वाक़े ऐसे हुए। सलीम साहब, मैं और नासिर चिनोटी, हम तीनों स्ट्रगल दौर में एक मकान गालबन 1500 रुपया उसका किराया था, 500 रुपया डाल के तीनों किराया देते थे। तो सलीम साहब के वाले साहब, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, वो आया करते थे मुल्तान इसके पास मिलने। तो वो एक दफ़ा वो सलीम साहब के लिए ना कोई एक गड़वी में कोई मतलब मर के होएगा तो वो कोई 1.25 किलो क्यों होएगा 1.5 किलो कर ला, कैमरे चलन दे यार, और वो भी उन्होंने पता पूरी दुनिया ही नहीं। देखना है। चल मेरे मुंह ਨੂੰ ਤੂੰ 2.5 किलो कर ला। चलो किलो कर लेने पूरे, ना तेरा पौने तो ना मेरा पौना। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। किलो ला लो जी, वो किलो एक घ्यो सी सर। तो ये वाला साहब इन्ना गड़वी दे विच दे के ते कुछ दिन 2-3 दिन साढ़े को रहे ते चले गए। इन्हें हूँ घ्यो जरा नहीं साढ़े को छुपाया है। छुपाण तो मुराद है कि एक जुत्तियां वाला डब्बा ਉਹਦੇ ਚੋਂ गड़वी रख के ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਗੱਦੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਘਿਓ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਘਿਓ ਨਾ ਲੱਭੇ। आखिर मैं वो बिस्तरे जड़े चुकने शुरू किए, बिस्तरे थले जुत्तियां के डब्बे च गड़वी पई। मैं नासर नूं कहा घ्यो लभ गया। मैं तो महीने च खाना सी, इन्हां ने इक्को टाइम ते खा जाना सी। वो मैं ते नासर चिनोटी ना जी, वो कोई गाय 2 दिनों चो असी किलो घ्यो दोनों खा गए। गड़वी उस तरह जुत्तियां के डब्बे च रख के उसे गद्दियां थले रख दी। एक दिन बाहरों पता नहीं कोई साग लैके आया कि दाल लैके आया, तो बड़ा आके बैठा तो कहना आओ भाई आज तुम देसी घ्यो ते साग ते फलां ते मैं क्या अच्छा जी हाँ रखा इन्हें जाके जिसले रजाइयां चुकियां गड़वी उल्टी पई ओहदे इन्हें क्या मेरा घ्यो? मैं क्या यार सन ते नहीं पता। कहना यार रजाइयां दे थले। मैं क्या इत्थों कोई लभ सकदा? नहीं लभ सकदा। नहीं मैं रजाइयां भी देखा कि रजाई नूं तो नहीं किलो घ्यो लग गया। रजाई को फ्राई करके रखी थी उत्थे वो जनाब। बस उस तो बाद फिर जड़ियाँ इजाद करके गालां कड्डियां जांदियां ना, वो इन्हें सानू कड्डियां। लेकिन घ्यो अल्लाह दे फजलो करम नाल इहदे नसीबां 'च नहीं होया। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ। रजाइयाँ लेकिन ये एक छोटा जिहा वाकया इन्हां दा। लेकिन वो जड़े वो दूसरे पहले तो दस चुके ने नहीं, बाकी मैंने- क्या करो तो राज दस दईए तो बाकी घर उजड़ जाणगे। तो फायदा स्ट्रगल दौर में तो बहुत कुछ होता है ना सारे। जब लाइफ इंसान की शादी हो जाती फिर सब कुछ बच्चों के लिए होता है सारा सिस्टम। बेशक हाँ जी। उससे पहले तो हम इकट्ठे ही रहते थे सारा। उससे बाद ऐसे कोई राज नहीं आई शादी में? नहीं बात भी है, वही है, वो भी उजड़ने वाला ही है। फिर वर्ल्ड टूर भी हमने किए इकट्ठे, बाहर के मुल्कों में भी हम गए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ,
ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ताहिर साहब क्या यादें हैं सलीम अलबेला साहब के साथ, कैसा दौर गुजरा है? सलीम अलबेला एक ऐसा फनकार है, एक मुकम्मल पैकेज है, यानी सुरीला भी है, हाँ जी, एक्टर भी है, ठीक है ना जी, और ये एज ए इंसान बड़ा अच्छा है, यानी कभी भी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਇੱਕ ਦਰਦੀਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਮਸਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਪੇਗਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭੋਰੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭੋਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਭੋਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, आदत के मुताबिक बाहर कंध की बन्नी ते बह के खाने लग गए। सलीम साहब आपसे डरते क्यों हैं कि आप उनके कोई बहुत सारे को राज जानते हैं, खोल देंगे? नहीं राज तो मैं खैर दे सारे जानना। एहतराम बहुत करता, सीनियर का एहतराम करता, और अज तक इन्हें यानी कि कभी भी यानी कि हालांकि असी फ्रैंक दोस्त भी हाँ, तो अज तक इन्हें कभी भी माशाअल्लाह कोई ऐसी गल नहीं की जिहड़े मैनू मायूब लगी होवे। और ये सारियां दा ही है, ये सारे दे इस तरह, और सुचल फनकार है। सलीम अलबेला साहब कैसे फनकार हैं, कैसे दोस्त हैं? ये ये देख लें कि फुल कलर खड़े हुए हैं जी, ये रोल ऐसा कर रहे हैं, और फिर ये अच्छे फनकार हैं। वैसे तो पब्लिक आवाम जो है वो मानती नहीं, इनको फनकार ही नहीं मानती। नहीं मतलब कुछ यानी किसी फनकार को अगर मानना अच्छा कहना है तो ये पब्लिक के होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक वैसे मानती नहीं है, कोई काम करके ना दिखाए। तो सलीम अलबेला ने ज़ाहिर की बात है काम करके दिखाया है। तो सलीम अलबेला की पहचान है कि ये गंदी बात नहीं करते और अच्छी बात करते हैं, और अच्छे फनकार हैं, टीवी पे भी थिएटर पे भी। जब हम इकट्ठे होते हैं हमारे साथ, फिर भी काम का मज़ा आता है। कोई दिलचस्प वाकया, कोई याद, कोई शेयर करें? इसने टाइम नहीं दिया। थिएटर को टाइम दिया या आपको नहीं टाइम दिया? मुझे नहीं टाइम दिया। नहीं चल साहब मेरे सीनियर है माशाल्लाह, जब मैं आया था तो ये हिट थे इधर काम लाहौर में माशाल्लाह। जैसे एक मेरे दोस्त ने कहा यार हम इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे मैंने कहा कोई किसी पिकनिक पे गए हुए, किसी टूर पे गए, कोई फिल्म, कोई इकट्ठे, कोई महफिल, कोई एक तो बताओ जो इकट्ठे हुए हो। तो फिर नहीं हमारा एक इंग्लैंड टूर हुआ ना इकट्ठे। हाँ इंग्लैंड में ज़रा मैं प्राउड हो जाता थोड़ा। उस दौर का कोई यादगार वाकया? मैंने कहते तेरा की नाम है, मेरा नाम सलीम बूटा, कहना मुसलमान है, मैं कहा तू ही चुमी लैनी। दोस्तों से मुलाकात और डिनर के लिए रवाना हुए। शिनवारी फोर्ट रेस्टोरेंट के मालिक शहजाद फ़खर, फारूक खान, करीबी दोस्त आबिद चार्ली और आबिद अली ने इस्तकबाल किया। भट्टी साहब, आपने इनका स्ट्रगल का पीरियड साथ देखा हुआ है जी। उस वक्त क्या ख्वाब हुआ करते थे? मैं तो सलीम साहब इकट्ठे ही आए सीगे उकाड़ा शहर तो एक्टर बनने वास्ते, और दोवां ने स्ट्रगल काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की असी, और बकायदा असी बसां सौदे भी बेचते रहे हैं। वो ये बंदा है, मैं आपको बता रहा था ना जी। तो शाम को असी जाके लमरारियां पौड़ियां ते बह जाते ताकि असी एक्टर बनन आए हैं घरों, मगर भाई नूं नहीं लगे रहे ने उस्ताद होनी, असी ज़रा होर लाइफ च चले गए, इसलिए पिछे रह गए। उस दौर का कोई यादगार वाकया? आबिद चार्ली साहब भी नाल सी साडे, रात का टाइम है तो इश्तिहार लान चले गए हरनाला खुर्द,
ये ड्रामे के इश्तिहार थे ना, खुद लगाते थे अपने हाथों से। खुद ਤਿਆਰ ਲਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਈਦ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਈਦ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਟਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਫੜੋ। ਓਏ ਉਹ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸੇਕਣ ਡਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਬੂਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हुआ। लेकिन ये उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने कहा इसी वक्त आप चले जाएं। हाँ तो हमें भूख लग गई, अड्डे में आके फिर हम खाना खाने लगे तो वही पुलिस वाले फिर आ गए, कहना ये थे फिर हो तुम चोर हो। 2 लाइनें मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ ज़रूर। Thank you, thank you। और आपके तवस्सुत से एक दुआ है छोटी सी जी, 4 मिसरों में कि अल्लाह जिंदगी सेहत बख्शे, आले नबी दा सदका लग्या रवे एदे आल दुआले, खुशियां वाला मेला। नासिर दी एक होर भी दुआ है रब्बा इस सलीम दे लई, ए फन दा सुल्तान होवे ते होवे भी अलबेला। वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी नासिर साहब ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਉਕਾੜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਟਰਗਲ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਡੂੰਗਾ ਬੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਇੰਝ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਰਾਮਾ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਬੂੰਗੇ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਇਕੱਠਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਡੂੰਘੇ ਬੂੰਗੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਦਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਟੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਲਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਲਦੇ ਫਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ नहीं। सलीम साहब को जब आप जेन में लाते हैं तो किस किस्म की जुगतें जेन में आती हैं? तो 2-3 जुगतें करें ना सलीम साहब को। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਇਹ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਡੋਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਈਆ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਟੰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚੂਹੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਨਾ ਘਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਕਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ जाओ। बहुत शुक्रिया। आबिद अली मेरा नाम है और मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि मैं सलीम साहब के शागिर्दों में से सलीम अलबेला साहब की जो इनकी ज़िंदगी है, जो हमने साथ रह के देखा, सबसे बड़ी जो बात है ना, इनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। जिससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, अगर उसने भी आके दुख सुना दिया ना, तो मेरा ख्याल है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने
अपने पल्ले से पैसे खर्च करके, प्रॉब्लम किसी की, टेंशन खुद लेके, किसी को कह के उसका मसला हल करवाया। एक मुझे बड़ा वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा हम फैसलाबाद जा रहे, तो सारे शागिर्द इकट्ठे हैं, उस्ताद ड्राइव कर रहे हैं, किसी ने कुछ मंगवाया है तो पैसे उस्ताद सलीम के, किसी ने माल्टे मंगवा लिए हैं तो पैसे उस्ताद जी देना ज़रा, और पूछना भी नहीं, और डैशबोर्ड से निकाल के, पर्स निकाल के पैसे दे देने। जब हम पहुंचने वाले हैं ना, तो सभी को पीछे देख के कहते हैं शागिर्दो, यार तुसी मेरे तो तंग ते नहीं? हमने कहा नहीं उस्ताद जी। कहना लो फिर मैं थोड़े तो बहुत तंग जी। सलीम अलबेला साहब का मैं इतना फ़ैन था और हूँ कि जब हमें एक एक एंट्री मिलती थी तो मैं इनको देखकर ना, मैं अपनी एंट्री करके ना पर्दा उठाकर सिर्फ देखता था कि यारे भाई करदा की पे है, नवी और सुथरी और साफ फैमिली गल। फिर मेरा कॉमेडी ट्रेन स्टेज पे नाम जो है ना सलीम अलबेला साहब ने रखा है। इतनी मेरी स्पीड हो गई, और सलीम अलबेला साहब को देखकर मुझे नई बातें और साफ़ सुथरी बातें करने का ना जो है ना शौक़ पैदा हुआ, और मैं उसमें काम वैसे ही बड़ा लाइक स्टूडेंट है, क्योंकि इसके उस्ताद अमानुल्लाह साहब हैं, इन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की है। तो जो मेरा पहली दफ़ा फ्लैक्स पे नाम लिखा गया कॉमेडी ट्रेन, वो सलीम अलबेला साहब की बदौलत लिखा गया। इन्होंने मुझे बहुत ही मेरी हेल्प की। तो फिर जब इनके साथ मैं एंट्री करता था, मैंने बेशुमार ड्रामे सलीम अलबेला साहब के साथ किए हैं, और मैं जिस पे लाफ्टर क्लैप नहीं भी आता था, मैं सलीम अलबेला साहब को जुगत करता था, और ए मेरी चलाकी सी, अगुआ नवी गल करते सन मैं याद कर लेना सा, मैं अगले ड्रामे च कर लेना। सलीम अलबेला साहब को मैं तब से जानता हूँ जब सलीम अलबेला साहब ड्रामे का 20,000 लेते थे और एक रोटी खाते थे सेहत के मुताबिक। अब करोड़ों कमाते हैं, हुण भी एक ही खाते हैं। महंगाई और होनी है। कमजोरी का यह आलम है कि घड़ी के सैल तो करंट पै जाता है। मेरे उस्ताद ने कुक्कड़ दे बह के प्यो के कतल का बदला लैन चले गए। उन्होंने इन्होंने घोड़े में छुरी फेर के विच आलू पा ले, उस घोड़े की दावत उस्ताद जी ने खाना खवा। ऐसे हुण माशाल्लाह जरा थोड़ा जिहा सेहतमंद होए ने, पिछे जे बहुत सेहत खराब सी माशाल्लाह आउटडोर च इधर। क्यों उस्ताद जी? हाँ जी, रोटी का पौना लैके बिल्डिंग तो छाल मारती, मैं नवा पैराशूट लिया। अकील हैदर बड़ा लाइक स्टूडेंट है जी। पहले तो रक्षा ने नवा लिया, पिछे लिखा लिया माँ की दुआ, वो दूजे दिन वज जाए फिर वज जाए, इन्हें मिटा के दूजा लिखा लिया मतरई माँ की दुआ। उस्ताद जी का दिल बड़ा नरम है, बड़ा दिल नरम है। हर बंदे नाल प्यार करना, हैल्प करना। साडी भरजाई प्यार नाल आवाज़ मारे तो इन्हों दंदल पै जाती है। 3-4 दिन हो गए ने, तबीयत खराब सी हस्पताल, मैं पता लैन गया, ड्रिप लगी सी इन्हों टंगिया सी ड्रिप बैड ते पई सी। मैं कहा की होया? कहते बहुत ही लागी कड्ढन दे। नर्स टीका लाण आई, उन्होंने थोड़ा जिहा खून कड्ढिया तो टीके जी चले गए। ठीक है जी भट्टी साहब, ते इन्हू भी उसे हस्पताल मार पैंदे जी, मरीज का चोरी फ्रूट खांदे। फरिश्ता जान कड्ढन आया, 3 किलो देसी घ्यो दे गया, कहना खाया पिया कर, मैं तेरी जान कड्ढन होना है। मेरा नाम राना तारिक महमूद है, उकाड़ा से ही मैं बिलोंग करता। मैं इस शख्स के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। ये कर्म की स्पेशलिटी है कि कर्म जब होता है तो हालात बदल जाते हैं। अब हालात तो आपके बदल गए, आप जहाँ से चले हैं और वहाँ जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पे आपने सस्टेन किया। आप पुराने दोस्तों को, पुराने हल्का अहबाब को, जो आपकी फील्ड से नहीं हैं, जो आपके रिश्तों में हैं, जिनके साथ आप बैठे हैं, उठे हैं, गपशप लगाई है, कहीं बैठ के चाय पी है, स्कूलिंग की है, कोई दुख सुख भुख दे 4 दिन कड्ढे ने, इस शख्स को अल्लाह और मज़ीद इज़्ज़त दे। इसके लिए दुआ इसलिए नहीं कर रही कि हालात भी बदल गए हैं। कर्म है तो ये इस तरह रौनक लगी हुई है। मैं सिर्फ जिस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो मैं इसको आज तक जो 25-30 साल पुराना रिलेशन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस शख्स ने एक उस शख्स को नहीं भूला जो इसके साथ कहीं धूप में खड़ा हुआ था या कहीं छाँव में खड़ा हुआ था। दोस्तों के साथ डिनर किया,
सलीम अलबेला से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। शोबिज़ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? अच्छी बात ये है शोबिज़ की कि यहाँ लोग बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते हैं, और दूसरी बुरी बात यह है कि हम फनकार एक दूसरे से सिंसियर नहीं है, जलते बहुत है, झूठ बहुत है इसमें। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का अगर चांस मिले तो क्या वापस लेना चाहेंगे? मैं अपना बचपन। गुस्से में मुंह से सबसे पहले क्या लफ्ज़ निकलता है? और खाना ख़राब हो बेहतर। आपका राजदान कौन है? राजदान मेरा आगा माजिद नासिर चुनियोटी, तो ये राजदार भी हैं, अल्लाह करे किते खोल ना देन किते। अपना कोई ड्रामा या प्रोग्राम जिसे बार बार देखने को दिल करता हो? काली चादर पार्ट 2, उसमें मैंने कप्पड़ साहब का रोल किया, वो बहुत अच्छा है। वो उस करैक्टर से लोग मुझे, जो क्रीम है ना, उन्होंने भी देखा है, उसमें मेरा सियासतदान का रोल था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को भी। उसमें मेरा तकिया कलाम था भी, एदा ना ही सियासत है। वो कह जेल च आया ना, तो कहता जी मैंने 2 कंबल चाहिए ने। कहते जी 2 क्यों? मैं कहा एक मैं उत्ते लेना, एक मैं जान लग्या नाल लै जाना। कहते वो क्यों? मैं कहता ना ही सियासत है। आप सोलो परफॉर्मर भी तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर के लिए कुछ आज एक नमूना हो जाए। जैसे पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ के रहने वाले लोग भी बड़े खूबसूरत है, लेकिन नेचर अपनी अपनी हर इलाके की। तो जैसे कराची है, कराची मेहमान जाए ना तो 2 दिन तो उसकी बड़ी खिदमत करते हैं, भाई को खाना खिलाओ, क्या करो। अगर वो चौथा दिन हो जाए ना उत्थे मेहमान नूं, तो कहते भाई अगर ज़्यादा दिन रहना है तो यहाँ कहीं जॉब वगैरह ढूंढ लो। तो यह साडा गुजरांवाला भलवाना का शहर है, वो खवाउंदे पियाउंदे बहुत ने। तो मेरे वर्गे बंदे नूं भी कही की खाना ही मामे खा होर खा, ओए होर खवा इनू, और सुक्का ही रहना ही तू। पिंडी साडा जिहड़ा शहर है पाकिस्तान, बड़ा खूबसूरत पिंडी, उत्थे ही गए के खासो के पीसो, हाँ तुसां ने रहना है या जाना है, के खासो, वो पुछी जाते खवाउंदे कुछ नहीं। तो लाहौर साडा तुहानूं पता तारीखी शहर है वड्डा, वो आउंदे ही परौणे नूं कहंदे ने वे तेरे मामे का मुंडा आया, इनू जरा लाहौर ते फरा के लिया। तो सारा दिन उन्होंने फरा के थका देंगे, शाम को उन्होंने मूँह च पान पा देंगे, पान पाने तो बाद कहेंगे होर की खाना ही, वो मूँह च पान होने होर की। सियालकोट साडा रिच शहर है, मैं तो उन्होंने बिग सिटी है साडी माशाल्लाह, खूबसूरत अमीर लोग रहंदे ने, वो लेकिन उत्थे भी कहेंगे अमान ना मुंडा घलाया दा रोटी खा के जाना, लाहौरिए भुखे ना टुर जाना, वो रोटी आउणी नहीं दी, मुंडा घलाया दा, मुंडा घलाया दा। मैं कहा खाला कित्थे घलाया दा। मुल्तान तो फिर सराइकी है ना, साई असा कुन्नी पकाई, वो कुन्नी कहते हांडी नूं, साई कुन्नी पकाए, रोटियां घेने परौणे नूं रोटियां लैण भेज देणगे। मैं कहा मुल्तान शहर ऐसा साडा, उत्थे एयरपोर्ट भी है, जिन्नी देर थल्लों सोन हलवा ना बहाओ जहाज़ ही नहीं उतरता। वो सोन हलवे का डब्बा इंज कर दो, कहते मुल्तान है साईं लै बंदे। सराइकी ज़ुबान बड़ी प्यारी है, मिठी ज़ुबान, उत्थे सप्प भी लड़ना होवे कहते साई मैं तेकू लड़ना है लड़ बन जा। मैं कहा 1000 मुरब्बे का मालक भी नौकर दी मिन्नतां करे साई मेरे को पानी पिवा दे, ज़ुबान ही इस तरह की उत्थे। पेशावर तो फिर तुहानूं पता है, पेशावर मैं एक बार गया जी, उत्थे वो फायरिंग हो गई, कहते हमारा दुश्मनी है, तो मैं कहा आपस च गोलियां मारो, कहना नहीं हम एक दूसरे के मेहमान को मारता है। थिएटर का फ्यूचर कैसा देखते हैं? थिएटर का फ्यूचर आगे ख़राब नज़र आ रहा है, उसको बेहतर करना पड़ेगा, अच्छा नहीं है। कभी तन्हाई का एहसास हुआ? हाँ, जब इंसान सारी बातें सोचता है ना, पिछला या जो अरूज है, तो एहसास होता है तन्हाई का कि यार तन्हाई भी होनी चाहिए ज़िंदगी में। तन्हाई मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर जब बंदा तन्हा होता है ना, अपने रब को याद करता है, नमाज़ पढ़ता है या खुदा को याद करता है, उससे बातें करता है, क्योंकि हम तो खुदा के बनाए बंदे हैं ना। एक नसीहत जो सबको करते हो? नसीहत यही है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अच्छाई करो लोगों से। कल को तुम दुनिया से चले जाओ, तुम्हें लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करेंगे? उसमें को मेरी गलतियाँ होंगी, जो ज़वाल तो आना ही आना है, अरूज तो हमेशा अल्लाह का ही है, लेकिन जब फ़नकार के पास टाइम होता है ना, अब मेरे पास टाइम है, लोग मुझे पैसे भी दे रहे हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो इसमें अपने आप को सेव करना चाहिए कि कल को मैंने रिटायर होना ही होना है, बैठना है घर पे।
हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। अल्लाह माफ़ी देवे, इमरान खान साहब तो वैसे रेट होने वाले ही नहीं, वो अच्छे कप्तान हैं। शहबाज शरीफ को 10 में से कितने नंबर देंगे? शहबाज शरीफ साहब को मैं नंबर दूंगा 10/10, क्योंकि वो वज़ीर आला बहुत अच्छे थे, पंजाब के लिए बड़ा काम किया उन्होंने, नज़र भी आता है। और बतौर वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म अजे थे, वो बेचारे को पता ही नहीं लगे, वो कहना मैं पता नहीं वज़ीर आज़म है भी है कि नहीं, इस्लामाबाद तक किया। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला। सुहेल अहमद गुड, नवाज अंजुम डांसर, इफ्तार ठाकुर एक्शन कॉमेडी, अमानत चंद साफ सुथरी बात करने वाला फनकार, हनी अल बेला अपने बाप जैसा, नसीम विक्की नसीब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, वर्सटाइल फनकार, नासर चनियोटी बहुत अच्छा फनकार है, आगा माजिद वर्सटाइल फनकार, आफ्ताब इकबाल अच्छा एंकर, हसन मुराद अच्छा इंसान, रूबी अनम चुलबुली, कैसर पिया दोस्तों का दोस्त, सखावत नाज बेस्ट फ्रेंड, जफरी खान एक्शन कॉमेडी, अकरम उदास झटका, शकील सिद्दीकी बस वो बरियानी वाला भाई है साजन अब्बास अपना स्टाइल उसका, जवाद वसीम अच्छे इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भट्टी साहब।